जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं सारे ही प्यारे बच्चों आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और छपने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आपको देखना है पूरा, साथ ही साथ आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो पहला प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन जो है असत्य है। मतलब ये जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से आपको गलत जो है ऑप्शन जो है उसको आपको चुनना है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन ए कि ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुटते हैं। ये बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुटते हैं ये बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या खोजना है, गलत जो है उस ऑप्शन को खोजना है जो असत्य है। ऑप्शन बी करावकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुटते हैं, ये भी बिल्कुल सही बोला जा रहा है। ऑप्शन सी ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, यह जो है बिल्कुल गलत है। यही जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। करा असत्य को ढूंढना था तो यही जो है असत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिएगा, अवकारक जो है खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये भी सही है। तो असत्य जो ऑप्शन था यानी गलत ऑप्शन को आपको चूज करना था, यहाँ ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, समझ गए। चलिए चलते दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। किसी यौगिक से प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उसमें हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया, या फिर कहिए तो दूसरे भाषा में ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। पर जो कोई भी जो वस्तु होता है हवा में जलने के लिए क्या होता है, एक निश्चित जो है निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, न्यूनतम जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं बच्चों, उसको जो है प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं प्रज्वलन ताप। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, एक भूरा रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। देखिए यह प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस प्रश्नों को आप रट्टा मार के याद कर लीजिए। क्या कहा जा रहा है, प्रश्नों को पढ़िए कि एक भूरा रंग का चमकदार जो है तत्व है जिसका नाम ये X से डिनोट करता है। कह रहा है जब वायु की उपस्थिति होता है तो ये गर्म होने पर जो है काले रंग का हो जाता है। तो उस तत्व का नाम क्या है बच्चों, याद रखिएगा बच्चों। ऐसा तत्व कौन है जो वायु की उपस्थिति में गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद काला रंग हो जाता है। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा, Cu। क्या सही आंसर हो जाएगा, कॉपर। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2, तीर का साइन है, BaSO4 प्लस 2NaCl क्या उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यह जो है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, समझिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ AQ जो दिया गया है इसका मतलब होता है ये जलीय अवस्था में है, समझ रहे। यहाँ भी देखिए AQ है तो ये जलीय अवस्था हो जाएगा। S जहां है वो हुआ ठोस अवस्था और AQ जहां है वो जलीय अवस्था। तो Na2SO4 को जब BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, समझिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखिए क्या होता है, यहां देखिएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 दोनों को अभिक्रिया कराए तो क्या किया, Na जो है यहां से क्या किया, Na जो है Cl के साथ मिल गया। Na क्या किया, Cl के साथ मिल गया और Ba जो है किसके साथ मिल गया, SO4 के साथ। तो देखिए ये दोनों में जो है एक दूसरे से ये ट्रांसफर होता है, दोनों जो है एक दूसरे के साथ जाके मिल जा रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा दोनों जो है एक दूसरे के आयन जो है मिलके जो है अलग एक यौगिक बना लेता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रखना है बच्चों, काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न 6 कह रहा है कि Zn प्लस, क्या कह रहा है कि Zn प्लस CuSO2 क्या बन रहा है अभिक्रिया करने के बाद, ZnSO4 प्लस Cu। क्या कह रहा है, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए ये 2018 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, 2 बार पूछा गया है। तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को साथ साथ समझते चलिए। देखिए क्या होता है यहाँ Zn जो है
H2 के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, यहां से अगर देखिएगा Zn जो है यहाँ कॉपर से जो है अधिक अभिक्रियाशील है। जब अधिक अभिक्रियाशील है तो क्या करेगा, इसके यौगिक से कॉपर को हटा देगा और SO4 जो है खुद मिल जाएगा। तो यहाँ ZnSO4 बना लिया और Cu को अलग कर दिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। जो एक जो है दूसरे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, अगर दूसरा किसी यौगिक के साथ मिला होता है तो उसके यौगिक से उसे जो है अलग कर देता है और खुद जो है उसके साथ मिल जाता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि C+O2 मिलके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो यह पूछा जा रहा है कि उपरयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। पर बच्चों देखिए दो जो है अलग अलग मिलके क्या बना लिया, एक बना लिया। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जहां A+B मिलके जहां C बना लेता है तो उस अभिक्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, याद रखिएगा, काफी ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 8 कह रहा है कि CaO प्लस H2O ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस। पूछा जा रहा है उपरयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए यह प्रश्न भी 22 में पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी हमने क्या बताया, जब दो मिलके एक बना लेता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। को पढ़िए, कह रहा उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा बच्चों, उष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, उष्मीय वियोजन कहलाता है। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न 10 कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, उसमें ऊर्जा जो है निकलता है, और उष्माशेषी में क्या होता है, उष्मा जो है अवशोषित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं। किस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें जो है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। याद रखिएगा बच्चों, इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होकर जो है अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। समझ गए, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 12 कह रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखिए यह प्रश्न भी दो बार पूछा गया है। प्रश्न जो है 13 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, याद रखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन में कमी हो रहा है। प्रश्न 14 कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं बच्चों, तो आपको बताना है कौन जो युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ समझिए प्रश्नों को, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, समझिए बच्चों। यहाँ जो ऑप्शन जो है AgNO3 एवं Cu ये जो दिया है ऑप्शन बी, यही जो है आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा AgNO3 एवं Cu, सही समझ गए, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है कि Pb प्लस CuCl2 ये जो दोनों को अभिक्रिया कराए तो क्या बना उत्पाद के रूप में, तो PbCl2 प्लस Cu क्या बन गया, तो पूछा जा रहा है यह अभिक्रिया जो है उपरयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कौन सा अभिक्रिया है बच्चों। तो अभी हमने बताया, समझिए उस अभिक्रिया को देखिए। यहाँ Pb और Cu जो है, यहाँ जो है Pb जो है Cu से अधिक जो है अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा, Pb जो है Cl2 के साथ मिल जाएगा और Cu को अलग कर देगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया हमने बताया है, अब ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 कह रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी बर्तनों जिसमें वायु का जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसमें खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाएगी बच्चों, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि यह वायुरोधी बर्तन में रख रहे हैं। प्रश्न जो है 17 कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। यह प्रश्न भी देखिए 20 में पूछा गया, तो महत्वपूर्ण है। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होता है तो कौन सी गैस निकलती है पर जो, याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस, H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं।
प्रश्न 18 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रश्न याद रखिएगा, अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो कहलाता है, तो अभिकारक कहलाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 कह रहा है कि समीकरण जो है 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है? 2H2O बना रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अभी ये हमने बताया बच्चों, बहुत बार बताया है, जब A प्लस B मिलके अगर C बन रहा है, मतलब दो मिलके अगर सिंगल हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया न कहेंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? पर जो तो अवक्षेपण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 21 कह रहा है कि अभिक्रिया जो है 2FeSO4 ये जो है अभिक्रिया होकर क्या किसमें टूट जा रहा है? तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 में। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए बच्चों एक चीज समझिए, जब A जो है टूट के जो है B प्लस C बन जा रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, जहां A जो है टूट के B प्लस C में बदल जा रहा है, यहाँ FeSO4 जो है टूट के क्या बन, एगो टूट के दूगो बन रहा है, तो इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिए, ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 22 कह रहा है अभिक्रिया ZnO प्लस Cu क्या बन जा रहा है? Zn प्लस CO2 बन रहा है। कह रहा है कौन अपचयित होता है? यहां जो है कौन अपचयित हो रहा है? पर जो याद रखिएगा, यहां जो है ZnO का अपचयित हो रहा है, ZnO का अपचयन हो रहा है, ZnO यहां जो है अपचयित हो रहा है। ऑप्शन डी क्या हो गया? बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 कह रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए प्रश्न 14 में 22 में दो बार पूछा गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, ये अपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 24 कह रहा है निम्नांकित में कौन जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है? यहां जो है आपको ढूंढना है बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण यहां कौन हो जाएगा? यहां देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। यहां ऑप्शन बी देखिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझिए यहां Ba का मान देखिए, लेफ्ट साइड क्या गो है? एगो है। Cl2 क्या है? दूगो है। यहाँ H2SO4 H2 क्या हाइड्रोजन क्या है? दूगो है। और सल्फर एगो है और ऑक्सीजन 4 गो है। तो अगर देखिएगा तो दाई साइड भी बराबर होगा। देखिए Ba का मान एगो है तो इधर भी एगो है। सल्फर एगो है तो यहाँ भी सल्फर एगो है। ऑक्सीजन 4 गो है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 गो है। अब देखिए 2HCl, यहाँ हाइड्रोजन देखिए क्या गो है? यहाँ दूगो हाइड्रोजन है तो यहाँ भी दूगो हाइड्रोजन है। दूगो क्लोरीन है यहाँ, तो दूगो क्लोरीन हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। प्रश्न 25 कह रहा है जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? जब काली चूना पर जो है जल डालते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? पर जो याद रखिएगा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 26 कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? अभी हमने बताया पर बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है अभिकारकों के आयनों के बीच, तो उस अभिक्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए पर जो इसमें जो है हमने चैप्टर पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे सभी को हम इस वीडियो में पूरा समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसी को आप बार बार अगर देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।